नमस्कार साथियों जैसा कि आपको मैटर पता होगा कि जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दलील दी है कि जब हमारा समायोजन निरस्त किया गया था उस समय काफ़ी जो टीचर्स थे वो टेट पास थे, यानी शिक्षा मित्र टेट पास थे, तो राज्य सरकार ने उनको क्यों हटाया। सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा था जो टेट पास नहीं है उनको हटाया जाए, लेकिन राज्य सरकार ने सभी को हटा दिया, जिस पर साथियों शिक्षा मित्रों ने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की है। पूरी जानकारी देने जा रहा हूं और याचिका की जो नेक्स्ट जो सुनवाई है वो 27 अगस्त 2026 है। जी साथियों 27 अगस्त 2026 है और सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भी इशू कर दिया राज्य सरकार को। ये सबसे बड़ी बात है कि नोटिस इशू करना बहुत बड़ी बात होती है। चाहते हो याचिका उनकी खारिज हो सकती है, लेकिन जो तथ्य और जो फैक्ट बताए जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को माननीय जस्टिस साहब को नोटिस इशू करना पड़ा। अब यहाँ पर राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी। साथियों मैं बारीकी से आपको बता दूं क्या मैटर है क्या नहीं है और किस तरीके से शिक्षा मित्र एक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ साथियों, और बहुत ही जल्दी इसमें जो याची बने हैं निश्चित ही साथियों वो जीत की तरफ जा रहे हैं और सरकार को उनको रेगुलर करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं यार, सपोर्ट कीजिएगा हमें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। वैसे भी साथियों मैं सभी का समर्थन करता हूं, सभी का सपोर्ट करता हूं, तो शिक्षा मित्र भाइयों का भी मैं बहुत सपोर्ट करता हूं। हमारे जितने भी शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, अनुदेशक हैं, सभी का, रसोइयों का, सभी का मैं सपोर्ट करता हूं। इसलिए आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है। चलेगा साथियों, देखिएगा मैटर क्या मैं आपको बता दूं। शिक्षा मित्रों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, टेट पास शिक्षा मित्रों को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई और जो नेक्स्ट हियरिंग है, नेक्स्ट तारीख है वो है 27 अगस्त 2026। अब सभी लोग 27 अगस्त 2026 का इंतजार करेंगे। देखिएगा, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों से जुड़े लंबे समय से चल रही कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। इंद्रपाल सिंह बनाम भारत सरकार, यानी सॉरी उत्तर प्रदेश सरकार, इंद्रपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने एक ऐसा आदेश दिया है जिससे हजारों शिक्षा मित्रों को एक उम्मीद बन गई है। यह साथियों हजारों शिक्षा मित्रों की नजरें न्यायालय के इसी फैसले पर टिकी हैं, इसी मैटर को लेकर। सबसे पहले मैं आपको पूरा मामला बता दूं। मामला क्या है, याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 जनवरी 2026 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि उन्हें उन शिक्षा मित्रों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है जिन्होंने टेट परीक्षा पास नहीं की, जबकि वे स्वयं टेट उत्तीर्ण हैं। तो यहाँ पर साथियों, यहाँ पर इनकी बात सही है। भाई जो टेट पास है आप कैसे उनको शामिल कर सकते हैं जो टेट पास नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने चैलेंज किया है। याचिकाकर्ताओं की जो मुख्य दलील है मैं आपको बता दूं। वरिष्ठ अधिवक्ता PS पटवालिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, क्या कहा, उन्होंने अपनी बात रखी इनकी तरफ से। ये जो आपके याचिकाकर्ता हैं, याचिकाकर्ता की तरफ से PS पटवालिया साहब हैं, वकील हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा याचिकाकर्ता सभी टेट क्वालिफिकेशन यानी शिक्षा मित्र हैं। जो भी याची बने हैं वो सभी टेट पास शिक्षा मित्र हैं, C-टेट भी पास हैं। पूर्व न्यायिक आदेशों के अनुसार केवल वे शिक्षा मित्र हटाए जाने थे जिन्होंने टेट पास नहीं किया था। सही बात है साथियों, यही हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था जो टेट पास नहीं उनको हटाया जाए, लेकिन साथियों पता नहीं कैसे राज्य सरकार ने सभी को हटा दिया। टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को सेवा में बनाए रखने का प्रावधान था, लेकिन उन्हें भी गलत तरीके से हटाने की प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया। आखिर किस बेस पर, आखिर क्यों? उस समय उन्होंने रिव्यू पिटीशन भी डाली थी, लेकिन साथियों रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी गई, तो सरकार ने सभी शिक्षा मित्रों को हटा दिया। जबकि साथियों ऐसा नहीं होना चाहिए था, सिर्फ उन शिक्षा मित्रों को हटाना था जो टेट पास नहीं थे। अब ऐसे में साथियों सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। टिप्पणी देखिएगा क्या की है। सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड पर एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है। Who had qualified the TET examination had to be retained and only such शिक्षा मित्र who had not passed TET examination had to be removed। यहाँ पर साथियों ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो ये वाली टिप्पणी थी साथियों, यही वाली। अर्थात जिन शिक्षा मित्रों ने टेट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी उन्हें सेवा में बनाए रखा जाना था और केवल टेट पास न करने वाले शिक्षा मित्रों को हटाया जाना था। ये उस समय का साथियों ये बात कही गई थी। लेकिन पता नहीं ये शिक्षा मित्र के जितने वकील हुए और इनके प्रदेश अध्यक्ष थे, गाजी इमाम आला था, सूर्यप्रकाश शाही थे, एक लेडीज और थी, उन्होंने ये कैसे नहीं पढ़ा। जजमेंट पूरा पढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं साथियों।
अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जब ये आदेश देखा तो इसमें साथियों उनको सच्चाई लगी और उसी बेस पे राज्य सरकार को एक नोटिस इशू कर दिया कि भाई ये क्या हो रहा है, इनके साथ तो गलत हो रहा है। और इतना समय हो गया साथियों, सबसे बड़ी बात है शिक्षा मित्र अब जाके जागे हैं। शिक्षा मित्र अब यूनिटी उनकी हो रही है और तमाम ये शिक्षक संगठन है जो पहले के जो थे अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष वो बदल चुके हैं या उनसे उनका मन है वो हट चुका है। अब जो नए शिक्षक संगठन अध्यक्ष बने हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ साथियों वो शिक्षा मित्रों के मुद्दे उठा भी रहे हैं और जिसका लाभ देखने को भी मिल रहा है। तो यहाँ पर पहले वाले तो सब हट गए, अब नए जो आए हैं वो मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है और मामले की सुनवाई अगली यानी 27 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है। अभी सुनवाई एक हुई थी, उसमें साथियों नोटिस इशू हो गया, यहाँ पर इनकी एक जीत हो गई। अब यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको बता दूं। यदि याचिकाकर्ता की दलीलों को न्यायालय स्वीकार करता है तो यह फैसला टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी राहत का आधार बन सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है और अगली सुनवाई में मामले की विस्तृत सुनवाई होगी। यह साथियों महत्वपूर्ण क्या है, यह सभी अंतिम फैसला नहीं है, अभी ये अंतिम फैसला नहीं है, अभी और सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राज्य सरकार को नोटिस इशू किया और जवाब मांगा है और मामले को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है, जो कि मैंने आपको बता दिया अगस्त में जाके इनकी सुनवाई होगी और अंतिम आधिकारिक निर्णय आने के बाद ही स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट होगी। अब राज्य सरकार देखो क्या कहती है। तो यहाँ पर साथियों अगर आप टेट पास शिक्षा मित्र हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप टेट पास शिक्षा मित्र, और सबसे बड़ी बात है कि आपने कब टेट पास किया ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल साथियों ये जो शिक्षा मित्र भाई हैं और रियल में साथियों इनके साथ बहुत गलत हुआ है और मैं सरकार से उनसे मांगना चाहूँगा कि हमारे जो शिक्षा मित्र भाई हैं उनको रेगुलर किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि समायोजन 1.0 हुआ तो उसमें शिक्षा मित्रों को एज ए टीचर के तौर पे जोड़ लिया गया, लेकिन जब साथियों रेगुलरिटी की बात आती है तो शिक्षा मित्र बना दिया जाता है। मतलब एक खेल खेला जाता है कि जब भर्ती होने को होती है, भर्तियों की बात होती है तो हमारे यहाँ टीचर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि शिक्षा मित्रों को एज ए टीचर के रूप में जोड़ लिया जाता है। और जब भर्ती की जब शिक्षा मित्र अपनी हक की बात करते हैं या कुछ बात होती है तो आप संविदा कर्मी हो, भैया आपको वो चीज़ नहीं लाभ मिल सकता जो राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों को देती है। तो तमाम नियम कायदे बताए जाते हैं। तो साथियों ये जो गलत हो रहा है शिक्षा मित्रों के संग, इसको देखना चाहिए और मैं आपसे कमेंट सेक्शन में आपसे ज़रूर पूछ रहा हूँ, हाँ मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा ताकि सभी को पता चल सके। और हाँ खासकर ये बताइएगा कि आपने सीटेट भी पास किया, टेट सीटेट दोनों पास किए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सी ईयर में आपने टेट सीटेट दोनों पास किए। धन्यवाद।